अभिनव मनुष्य, रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता के द्वारा बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझ सकते हैं। आज की दुनिया विचित्र, नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाप। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर ना यह परिचय मनुज का, यह ना उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। कविता का आशय। इस पद्य भाग में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। कवि परिचय। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म ईस्वी सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे। बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। ईस्वी सन 1974 को इनका देहावसान हुआ। कवि की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूप चाह, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरती आदि। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। अभिनव मनुष्य पद्यभाग कुरुक्षेत्र के 6th सर्ग से लिया गया है। शब्दार्थ। अभिनव नया, नवीन, आधुनिक, ಹೊಸ। वारी जल, भाप, भाष्पा। हुक्म आज्ञा, आदेश अथवा आदेशा। व्यवधान पर्दा, रुकावट, बाधा, अड्डी। सरित नदी, सरिता नदी। सिंधु सागर, समुद्र, समुद्रा। आलोक प्रकाश, ಬೆಳಕು। ಜ್ಞೇಯ जानकारी, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಮಾಹಿತಿ। श्रेय यश, यशस्सु। कल्याण मंगल, मंगल। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है? मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु
मानव के करों को देखकर कांपते हैं। अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम क्या है? अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है। आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है। नर किन किन को एक समान लांग सकता है? नर सरित गिरी सिंधु को एक समान लांग सकता है। आज मनुष्य का यान कहां जा रहा है? आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। अभिनव मनुष्य नामक कविता को किससे लिया गया है? अभिनव मनुष्य नामक कविता को दिनकर जी के कुरुक्षेत्र के 6वें सर्ग से लिया गया है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सन 1972 में उर्वशी काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाइए। कवि दिनकर जी प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन इस पंक्ति का द्वारा कहते हैं कि मानव प्रकृति पर नियंत्रण रखा है, लेकिन उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यह है कि मानव मानव के बीच स्नेह भाव रखना चाहिए, आपस में प्रेम का रिश्ता स्थापित करना चाहिए, आपसी दूरी को मिटाना चाहिए, एक दूसरे के बीच का व्यवधान को तोड़ देना चाहिए। वही ज्ञानी, विद्वान और मानव कहलाएगा। अभिनव मनुष्य कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है और क्यों? इस कविता का दूसरा शीर्षक बिगड़े मानव या आधुनिक मानव हो सकता है, क्योंकि मानव आज प्रकृति पर नियंत्रण रखा है। मानव मानव के बीच प्रेम, स्नेह और मानवीयता को भूल बैठा है। अभिनव मनुष्य कविता द्वारा कवि क्या संदेश दिया है? कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारों को नहीं समझा। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए वही मानव कहलाने का उत्तराधिकारी होगा। भावार्थ लिखिए। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर ना यह परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय। भावार्थ। इस कवितांश को कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित अभिनव मनुष्य से लिया गया है। आज मानव सृष्टि का श्रृंगार बन गया है, ज्ञान, विज्ञान और आलोक का आधार बना है, व्योम से पाताल तक सब कुछ ज्ञान रखता है, लेकिन मानवीयता को भूल बैठा है। अतः कवि कहते हैं कि मनुष्य का सही परिचय और श्रेय यह नहीं है। उदाहरण के अनुसार तुकांत शब्दों को पहचान कर लिखिए। उदाहरण: नवीन, आसीन, बाप, ताप,
व्यवधान समान, श्रृंगार आगार, ज्ञेय श्रेय, जीत प्रीत। पंक्तियां पूर्ण कीजिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। पर्यायवाची शब्द लिखिए। दुनिया संसार, जगत, विश्व। विचित्र अजीब, गजब। नवीन नया, नव, नई। नर पुरुष आदमी। कर हाथ, हस्त। आगार खजाना, घर, गृह, आलय, मकान। विलोम शब्द लिखिए। आज कल। नवीन प्राचीन, चढ़ना उतरना, समान असमान, ज्ञान अज्ञान, जीत हार, सीमित असीमित, तोड़ जोड़। एक शब्द लिखिए, जैसे सभी जगहों में, सर्वत्र। आसन पर बैठा हुआ आसीन, बचा हुआ शेष बचत। मनु की संतान मनुष्य या मानव। विशेष ज्ञान विज्ञान, अधिक विद्या प्राप्त बुद्धिमान। अनुरूप शब्द लिखिए। गिरी पहाड़, वारी जल, पवन वायु, सिंधु सागर अथवा समुद्र, जमीन आसमान, आकाश भूमि, नर आदमी, उर शरीर।